नमस्कार, मैं हूं रत्नेश और स्वागत है आपका जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 21 मई 2020 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 21 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से सीमा विवाद के बीच नया मानचित्र स्वीकृत किया? तो नेपाल ने भारत से सीमा विवाद के बीच ही अपने देश का एक नया मानचित्र, नया नक्शा स्वीकृत किया है। हम बात करते हैं नेपाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो नेपाल की कैबिनेट ने भारत की सीमा के साथ विवाद के बीच एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत में सीमा के किनारे काला पानी और लिपुलेख को शामिल करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था भारत ने। अब हम आगे बात करते हैं नेपाल से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राजभाषा जो है नेपाल की वो है नेपाली। आधिकारिक भाषा वहाँ की है नेपाली और खसकुरा भी राजभाषा है नेपाल की। आगे हम बात करते हैं निवासियों की। तो नेपाल के निवासी है नेपाली और नेपलीज। नेपाली और नेपलीज नेपाल के निवासी हैं। हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो खड़ग प्रसाद ओली वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं। हम बात करें मुद्रा की, तो नेपाल की मुद्रा है रुपया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने। तो रेल यात्रियों के लिए कब से रोजाना 200 ट्रेनें चलेंगी? तो रेल यात्रियों के लिए 200 ट्रेनें रोजाना चलेंगी 1 जून से रेल यात्रियों के लिए 200 ट्रेनें लगातार रोजाना चलेंगी। गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद और राजधानी स्पेशल चलाने के बाद अब रेलवे देश भर में 1 जून से रोजाना एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। हम बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की। किस खिलाड़ी के नेतृत्व में आईसीसी कमेटी की सिफारिश ने लार से गेंद चिपकाने पर रोक लगाई है? तो उस खिलाड़ी कमेटी के नाम है अनिल कुंबले के नेतृत्व वाली आईसीसी की कमेटी क्रिकेट समिति ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए गेंदबाजों को लार का उपयोग न करने की सिफारिश की है। अब हम बात करते हैं आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी स्थापना कब हुई उसका? तो 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। सदस्य देश 105 सदस्य राष्ट्र हैं आईसीसी के। हम बात करें अगर चेयरमैन की, तो आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चीन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए WHO को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO को अगले 2 साल में 151 अरब रुपए देने की घोषणा की है। 151 अरब रुपए देने की घोषणा की गई है WHO को चीन द्वारा। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। चीन की आबादी में 91% बौद्ध अनुयायी हैं। चीन शब्द का प्रथम दर्ज उपयोग 1555 में किया गया था और यह शब्द चीन से निकला था, जो मार्को पोलो द्वारा पश्चिम में प्रचारित किया गया। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जुलाई 2020 में भारत और बांग्लादेश की मेज़बानी के लिए किस देश ने तैयारी की है? तो जुलाई 2020 में भारत और बांग्लादेश की मेज़बानी के लिए श्रीलंका ने तैयारी की है। हम बात करें अगर श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स की, तो भारत को जून के अंत में श्रीलंका का दौरा करना है, जहां उसे 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। जबकि बांग्लादेश को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अब श्रीलंका से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है। सबसे बड़ा नगर कोलंबो है श्रीलंका का। श्रीलंका की अगर राजभाषा की बात करें तो सिंहला और तमिल श्रीलंका की राजभाषाएं हैं। हम बात करें अगर राष्ट्रपति की, तो गोपताया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे जी हैं। स्वतंत्रता अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम से 4 फरवरी 1947 को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली और गणराज्य कब घोषित हुआ? तो 22 मई 1972 को श्रीलंका गणराज्य घोषित हुआ। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब
ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे? तो कैलाश सत्यार्थी ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में शामिल भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी सहित दुनिया भर के लगभग 88 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने एकजुट होकर सरकार से आह्वान किया कि वे कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें $1 ट्रिलियन खर्च करें। वंचित वर्ग के बच्चों पर कम से कम $1 ट्रिलियन रुपये खर्च की जाएँ। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष कौन है जिनकी रक्षा सुधार समिति संबंधी सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल डी.वी. सेका-तकर हैं विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष। सरकार ने हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल डी.वी. सेका-तकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया और ये 3 सिफारिशें थी क्या? तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सड़क निर्माण में तेजी लाने पर ये तीनों सिफारिशें केंद्रित थी। हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्षों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम की शुरुआत की है उसका नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरुआत की है भारत सरकार द्वारा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 144 होती क्या है? तो सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तहत की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद इलाके में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी होती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की, तो सुपर अर्थ की खोज की न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। यह 2 बड़े द्वीपों से बना हुआ है और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है ऑकलैंड। राजशाही जो है वो एलिजाबेथ द्वितीय की है। गवर्नर जनरल डैम पैट्सी रेड्डी, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डैम पैट्सी रेड्डी जी हैं और प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डनर जी हैं प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिस सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा का शुरू की है, तो वो सरकार है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया, तो उस राज्य का नाम है कर्नाटका। कर्नाटका ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी करेंगे अब नेतृत्व। 22 मई को होने वाली बैठक में उन्हें बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ सेक्टर में कई आम कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पल्स पोलियो का ऐसा अभियान चलाया था जो पूरी दुनिया में उसका डंका बजा। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश में पहली बार कावासाकी से बीमार मिला 8 साल का बच्चा। देश में कोरोना संकट के बीच ही चेन्नई के एक 8 साल के बच्चे में कावासाकी बीमारी के लक्षण मिले हैं। हम बात करते हैं कावासाकी बीमारी होती क्या है। तो कावासाकी बीमारी शरीर की रक्तवाहिनियों से जुड़ी एक बीमारी है। कावासाकी बीमारी शरीर की रक्तवाहिनियों से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें रक्तवाहिनियों की दीवारों में सूजन होती है और यह सूजन दिल तक रक्त पहुँचाने वाली धमनियों को कमज़ोर कर देती है, जिससे दिल तक रक्त पहुँचती है वो धमनियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर। बुखार के साथ त्वचा पर चकत्ते दिखाई देते हैं। हाथों और गले में सूजन और आंखों का लाल होना इसके लक्षणों में शामिल है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 25 मई से देश में शुरू होंगे घरेलू उड़ानें। गृह मंत्रालय ने हटाया घरेलू हवाई यात्रा से प्रतिबंध। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद हैं। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।